नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में टेलोमर रिप्लिकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि टेलोमर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं और इसका क्या योगदान है और यह भी देखेंगे किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं टेलोमेर के बारे में। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। टेलोमर्स क्या है? ये डीएनए के सीक्वेंस हैं जो कि मौजूद होते हैं एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम्स। और लीनियर क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। तो ये टेलोमर जो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स के अंत में, लीनियर डीएनए के अंत में मौजूद होते हैं। अब अगला सवाल काफी इम्पोर्टेंट है, यह टेलोमर की आवश्यकता क्यों है? तो टेलोमर की आवश्यकता इसलिए है कि डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो जब टेल आता है या इंड रीजन आता है, तो रिप्लिकेशन में प्रॉब्लम आता है और इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और समझना है कि इंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम होता क्या है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। ये टेलोमर जो सीक्वेंस हैं, जो सीक्वेंस TTA GGG काफ़ी फ्रिक्वेंटली कंजर्व होते हैं और यह सीक्वेंस डिफरेंट क्रोमोसोम्स में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में 500 टू 3000 सीक्वेंस पाए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, ये सीक्वेंस कैसे होते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो किसी भी तरह के प्रोटीन्स को कोड नहीं करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं जीन्स को फ्रॉम गेटिंग डिलीटेड एज सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेल डिवाइड करते हैं तो सेल डिवीजन के दौरान इन रिप्लिकेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साथ साथ जो पार्ट हैं क्रोमोसोम्स के अंत में, जो डीएनए के कुछ पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं और हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएं इसके पहले दो बातें और महत्वपूर्ण हैं। पहला चीज कि जो टेलोमर का जो लेंथ है छोटे होते हैं विद सेल डिवीजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के जो इंड में है टेलोमर्स होते हैं और आप देखेंगे ये टेलोमर का जो सीक्वेंस है सेल डिवीजन के साथ ये कमते जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि नेसेंट सेल है तो उसके टेलोमर्स काफ़ी बड़े होते हैं। डिवीजन के साथ आप इसको देख सकते हैं कि यह टेलोमर क्या जो सीक्वेंस है शॉर्ट होते जा रहा है विथ डिवीजन। तो ये एक तरह का आपके लाइफ को भी एनालाइज करने में, एजिंग को एनालाइज करने में कि कितना लाइफ है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो टेलोमर्स हैं बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। इसका मेजर कारण क्या है कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम्स होता है वो सर्कुलर होता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में और इस वजह से उसमें इंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए बैक्टीरिया में टेलोमरेज या टेलोमर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ ये बात ये भी समझ लेना है कि टेलोमरेज एक एंजाइम है जो कि टेलोमर का सिंथेसिस करता है डीएनए सीक्वेंस का। और आइए हम लोग अब काफी विस्तार से समझते हैं टेलोमर रिप्लिकेशन के बारे में और क्या इन रिप्लिकेशन प्रॉब्लम होता है। हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं और अगर आप नहीं समझते हैं तो ध्यान से देखिए। डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दो स्ट्रैंड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, और डीएनए का सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करें उसके पहले क्या होता है? एक प्राइमेस जो आरएनए प्राइमर का निर्माण करते हैं।
आप देख सकते हैं ये स्टेंट्स 3 to 5 पेरेंटल स्टेंट्स हैं और इसके रिप्लिकेशन के लिए यहाँ पर प्राइमर लगा है प्राइमरेज के द्वारा और यहाँ पर OH ग्रुप मतलब 3 प्राइम पर जो है OH ग्रुप है और एक कंटिन्यूअस सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है और इस तरह के सिंथेसिस के स्ट्रैंड्स को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड्स के नाम से भी जानते हैं जो कंटिन्यूअस होता है। दूसरा स्ट्रैंड जो है आप देख सकते हैं कि आरएनए प्राइमर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्राइमर हैं जो कि यहाँ पर 5 से 3 जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को पढ़ते जा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर OH ग्रुप इस तरह से 3 प्राइम पर है और फर्दर इसका एडिशन होते जाता है। फिर ये दूसरा नया प्राइमर सेगमेंट है जो यहाँ से भी कंटिन्यूअस सिंथेसिस डीएनए का यूजिंग दिस रीडिंग दिस टेम्पलेट वो सिंथेसिस करते हुए जाते हैं और इस तरह से पूरे स्ट्रैंड्स इसका भी सिंथेसिस होता है और इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड्स के नाम से जानते हैं। और बाद में ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो आरएनए का सेगमेंट है इसको रिमूव कर लिया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज इसका फिर क्या करता है सिंथेसिस कर देता है। लेकिन समस्या कब आती है कि जब आप पाते हैं कि ये जो आरएनए का प्राइमर है जब रिमूव कर दिया जाता है आरएनए प्राइमर रिमूव कर दिया जाता है इस स्ट्रैंड्स पर तो इंड में आप देखते हैं कि इस प्राइम पर कोई OH ग्रुप इस तरीके से नहीं है इस और डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक नए तरह का जो सिस्टम हमने नहीं सेल ने डेवलप किया है और आप देखेंगे कि आसानी से उसको कैसे ओवरकम करता है। तो वास्तव में अगर ये रिमूव हो जाएगा तो ये एरिया आपका खत्म हो जाएगा और ये आपका ये भी एरिया यहाँ पर खत्म हो जाएगा और दोनों परिस्थिति में आप पाएंगे कि आपका 3 प्राइम पर ओवरहैंग रीजन है और 3 प्राइम पर ओवरहैंग रीजन है। और एक मेजर जो डिफरेंस है कि इस चीज को पूरा करने के लिए आपका टेलोमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है और कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा क्या इंड में रिप्लिकेशन का प्रॉब्लम होता है। एक बार आरएनए रिमूव हो गया तो फिर यहाँ पर एक काम डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और यहाँ भी इस तरह का सिंथेसिस नहीं कर सकती। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल खाली रह जाता है और जैसे जैसे रिप्लिकेशन मल्टीपल टाइम्स होगी तो होगा क्या कि सेगमेंट हमेशा छोटा होते जाएगा। तो हम पाएंगे कि हमारा जो जीन का जो क्योंकि वो पार्ट काफी महत्वपूर्ण है जीन के सेगमेंट हैं तो इसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें इसके लिए टेलोमरेज ने एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया है। आइए उसको हम लोग देखते और समझते हैं। अगर इसके पहले अगर आपने CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है CSIR नेट लाइफ साइंस तैयारी करने के लिए तो आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब लोग टेलोमरेज की स्थिति को हम लोग देखते हैं कि कैसे वो कम करते हैं। तो हमने अभी देखा था कि 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 3 प्राइम ओवरहैंग यहाँ पर निकला हुआ है और ये पार्ट आपका कम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके लिए टेलोमरेज एंजाइम है जो काम क्या करते हैं ये 3' ओवरहैंग रीजन है जो बाहर निकले हुए हैं इसको क्या करते हैं फिक्स करते हैं। और कैसे करते हैं तो टेलोमरेज जो है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है मतलब आरएनए टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं और डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएनए के सीक्वेंस भी इस तरीके से हैं और इसी का इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि नए न्यूक्लियोटाइड डीएनए का सिंथेसिस इस रीजन में इस डायरेक्शन में 5 से 3 डायरेक्शन में किया जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से फिर टेलोमरेज आगे बढ़ जाता है और इसी तरीके से कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ अबाउट 500 to 3000 इस स्टेंट्स का टाइम्स का सिंथेसिस हो जाता है। प्रोसेस मेनी टाइम्स रिपीट होता है और ये प्रोसेस मेनी टाइम्स रिपीट होने के साथ आपका ये 3' डायरेक्शन में ओवरहैंग कर जाता है। अब क्या होता है कि अब आपके पास इस तरह का स्ट्रेच हो गया है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप इस तरीके से आरएनए प्राइमर बना सकते हैं। आरएनए प्राइमर बन जाता है और बनने के बाद क्या है तो फिर इसका कम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस कर दिया जाता है।
बात यह ध्यान रखना है कि ये पार्ट जो है आपके किसी काम का नहीं है, नॉन कोडिंग पार्ट है। और इस तरीके से आप पाएंगे कि ये आरएनए स्टेंट सिंथेसिस कर लिया जाता है, और ये सिंथेसिस करने के बाद यहाँ पर आपको OH ग्रुप मिल जाएगा 3 प्राइम पर, और इस तरीके से कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। बाद में इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर लिया जाता है इस तरीके से, और जो गैपिंग होता है उसको फिल भी कर लिया जाता है, लाइगेशन कर दिया जाता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 प्राइम ओवरहैंग जो था उसके लिए एक लंबा स्ट्रेच तैयार कर दिया गया। और इस तरीके से ये रीजन क्या हो गया आपका, जो कि लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है? अगर डीएनए का रिप्लिकेशन के साथ, तो आपने एक लंबा स्ट्रेच लगा दिया है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस का, तो आपका जो डिजायर जीन है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यह कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण था। और एक काफी महत्वपूर्ण चीज है कि मेजर डिफरेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज से क्या है कि टेलोमरेज एंजाइम डू नॉट कैरी आउट लैगिंग स्टेंट सिंथेसिस। मतलब इनका जो स्टेंट का सिंथेसिस होता है बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से होता है, जैसा कि डीएनए पॉलीमरेज नहीं करते हैं, वो लैगिंग स्टेंट्स का भी सिंथेसिस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।